दोस्तों जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, तो गोरखपुर से एक बहुत ही दुखद घटना हम सभी लोगों के सामने आ रही है, जो कानून व्यवस्था के ऊपर तो सवाल खड़े करती ही है, इसके साथ ही साथ ये भी दिखाती है कि यादवों का खास तौर पे उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर कितना बुरा दौर चल रहा है। खास तौर पे पूर्वांचल के यादवों का और बिहार के यादवों का जितनी ज़्यादा हत्याएं, मर्डर, जितने भी गलत काम पूर्वांचल और बिहार के यादवों के साथ हो रहा है, देश भर के किसी भी यादव के साथ ऐसा घटना देखने को नहीं मिल रही है। तो घटना क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। गोरखपुर में एक इलाका है, गोला थाना क्षेत्र, महरपुर मड़ई टोला। तो इस क्षेत्र के रहने वाले एक ट्रक चालक थे जिनका नाम था भीम यादव। इनके पिता का नाम था महेंद्र यादव। तो बीते दिनों इनके जो सुपुत्र हैं यानी कि भीम यादव हैं, इनकी हत्या कर दी गई। हत्या क्यों कर दी गई? हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि भीम यादव का एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और उस लड़की से ये मिलने गए थे। वो एक दलित की लड़की थी। बेटी से नज़दीकी से नाराज होकर उसके पिता ने और बेटी ने, जिसके साथ प्रेम प्रसंग था, पिता, बेटी और माँ, इन तीनों ने मिलकर सबसे पहले तो भीम यादव को बंधी बनाया, हाथ पैर बांध दिए। उसके बाद सरियों से, डंडों से पीट पीट कर भीम यादव की हत्या कर दी गई। तो जिस लड़की से वो प्रेम करता था, उसी लड़की ने अपने पिता के साथ और अपनी मां के साथ मिलकर भीम यादव की हत्या कर दी गई। ये घटना 2 जुलाई की है दोस्तों। और पुलिस ने इस पूरे मामले में, जो पुलिस है वहां की, उसने आरोपी महिला मित्र अंजू को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही साथ पिता, जो विश्राम नाम था उसका, और मां कुसुम, इन तीनों को गोरखपुर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये तो दोस्तों एक घटना थी जिसका जिक्र मैंने आप सभी लोगों के सामने किया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आखिर यादवों के साथ हो क्या रहा है, खास तौर पे पूर्वांचल के यादवों के साथ और बिहार के यादवों के साथ। और इन दोनों क्षेत्रों में ही माना जाता है कि यादव समाज के लोग पॉलिटिकली रूप से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। लेकिन इन्हीं दोनों क्षेत्रों में यादव समाज के साथ गलत खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं। क्या इस प्रकार की घटना आप सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार से अलग किसी राज्य में सुनी है? क्या हरियाणा के यादवों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं? क्या गुजरात के यादवों के साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं? क्या देश के किसी भी अन्य राज्य के यादवों के साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं? जवाब है इसका नहीं। यह सिर्फ और सिर्फ खास तौर पे पूर्वांचल के यादवों के साथ और बिहार के यादवों के साथ ही ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। और ऐसी घटनाएं घटित होने के पीछे जो मेन वजह मैं मानता हूं, वो वजह है यादवों का दलित विचारधारा की तरफ अग्रसर होना। इससे पहले कभी भी यादव समाज के लोग दलित विचारधारा की तरफ अग्रसित कभी भी नहीं होते थे। चाहे मुलायम सिंह यादव का काल हो या फिर बिहार में लालू प्रसाद यादव का काल हो, इन दोनों के समय में यादवों के अंदर शूद्र विचारधारा नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव आए हैं और जब से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता संभाली है, समाजवादी पार्टी की सत्ता संभाली है, सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, तब से जो यादव समाज का जो वैचारिक स्तर है वो दलित विचारधारा की तरफ ज्यादा झुक गया है। और इसीलिए मेरा मानना है कि यादवों के साथ इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने आप को दबा कुचला इस प्रकार की भावना लेकर चलते हैं। वो अपने आप को शूद्र मानते हैं, दीनहीन मानते हैं, इसीलिए उन सबके साथ इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इसके अलावा मैं आप सभी लोगों का ध्यान एक दूसरी तरफ भी खींचना चाहता हूं। पिछले दिनों जब बिहार में उज्जवल यादव के साथ राजपूत जाति के लोगों ने गलत काम किया था, आप सभी लोगों को वो घटना मालूम है, तो उस वक्त जितने भी दलित विचारधारा वाले यूट्यूब चैनल थे या फिर यूट्यूबर थे या ये कहूँ कि पत्रकार थे, उन सभी लोगों ने उस खबर को कवर करते हुए यादव समाज के लिए कई प्रकार की आपत्तिजनक बातें
और यादव समाज को ताना मारने का काम किया था। स्क्रीन पर आपको ये वीडियो का थंबनेल नजर आ रहा होगा। ये दो शख्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये लोग दलित विचारधारा वाले यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो इन लोगों ने उस घटना से जुड़ी एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में यादव का पक्ष नहीं ले रहे थे, यादवों को इंसाफ मिले, यादवों को न्याय मिले, इस तरह की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि ये लोग यादवों को ताना मार रहे थे कि और बनो हिंदू, और बनो क्षत्रिय, और मंदिरों में जाओ, और धर्म को मानो, और जय श्री कृष्ण कहो, और अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज कहो। देखो हिंदू धर्म में तुम्हारे साथ राजपूत जाति के लोग किस तरीके से व्यवहार करते हैं। एक घटना घटित हुई जहां पर राजपूत ने यादव के साथ किसी प्रकार की घटना की, उसको इन लोगों ने इस तरह से दिखाने का प्रयास किया कि जैसे यादवों के साथ कितना ज्यादा अत्याचार होता है, और ये दिखाने का प्रयास किया कि हिंदू धर्म में जो बाकी जातियां हैं वो यादवों को शूद्र मानती हैं, इसलिए यादवों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। कहीं ना कहीं वो इस घटना के जरिए यादवों को शूद्र बोलने पर तुले हुए थे। मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों की समस्या क्या है यादवों के साथ। ये क्यों यादवों को शूद्र बनाना चाहते हैं? अरे भाई, आपको हिंदू धर्म नहीं पसंद है, आपको इस धर्म से जाना है, आप बेशक चले जाइए, हम आपको नहीं कह रहे हैं कि आप आइए, लेकिन यादव समाज के मुद्दों में आप लोगों को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? अगर राजपूत के साथ हमारा कोई विवाद है, हम लोग उनसे डील कर लेंगे। हम आपसे कोई मदद मांगने तो नहीं आ रहे हैं। हमारा ब्राह्मणों से कोई विवाद होगा, हम उनसे डील कर लेंगे। हम आपकी मदद मांगने तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं, खास तौर पर जो दलित समाज के मेरे भाई हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो उनकी विचारधारा से सहमत होते हैं कि यहां पर एक दलित ने यादव समाज की हत्या की है, तो क्या भीम आर्मी वाले उस यादव के पक्ष में खड़े दिखाई देंगे? क्या हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, क्या उस यादव के पक्ष में खड़े दिखाई देंगे? क्या जितने भी दलित समाज के यूट्यूबर्स हैं उस यादव के पक्ष में खड़े दिखाई देंगे? जवाब है नहीं। किसी एक भी दलित विचारधारा वाले यूट्यूब चैनल ने इस मुद्दे के ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, और उस भीम यादव को इंसाफ मिले इसके समर्थन में एक भी वीडियो किसी भी दलित विचारधारा वाले चैनल ने नहीं बनाई है। तीसरी बात मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि कोई जाति किसी की हत्या कर देती है, इससे कौन शूद्र है कौन क्षत्रिय है यह साबित नहीं होता है। पिछले दिनों इसी बिहार के अंदर यादव समाज के लोगों ने एक ब्राह्मण की हत्या की थी। उससे पहले यादव समाज के लोगों ने राजपूतों के साथ ऐसा काम किया था, और इसके बाद मध्य प्रदेश में भी देखा गया था कि यादव समाज के लोगों ने दलितों के साथ भी कुछ इसी प्रकार की घटनाएं घटित की थी। मैं इन सारी घटनाओं का बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहा हूं। किसी ने भी अगर किसी की हत्या की, किसी भी जाति किसी भी धर्म से हो, तो वो गलत है। लेकिन मैं इस घटना से सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कभी हमें घटनाएं सुनने को मिलती है कि राजपूत ने यादव की हत्या कर दी, कभी यादव ने राजपूत की हत्या कर दी, कभी यादव ने ब्राह्मण की हत्या कर दी, कभी ब्राह्मण ने यादव की हत्या कर दी, कभी दलित ने यादवों की हत्या कर दी, कभी यादव ने दलितों की हत्या कर दी। तो ये समाज है, और इस समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं। कोई भी किसी के साथ गलत काम कर सकता है। यहाँ पर जाति मायने नहीं रखती है, बल्कि यहाँ पर उस जाति का कितना वर्चस्व उस इलाके में है ये मायने रखता है। अगर दलित ही बहुत सारे मिलके किसी राजपूत को अकेले पकड़ ले तो उसको मार सकते हैं। इसी प्रकार से अगर दलित भी बहुत सारे मिलके किसी ब्राह्मण, किसी यादव, किसी को भी पकड़ ले तो उसकी हत्या वो कर सकते हैं। तो ये समय और परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन दलित समाज की मुझे यही बात बहुत बेकार लगती है कि जब यादव के साथ किसी प्रकार की घटनाएं घटित हो जाती हैं तो वो यादव समाज को शूद्र ताना मारने लगते हैं। क्या करें आप लोग बताइए? क्या यादव समाज के लोग हिंदू धर्म छोड़ दें? और छोड़ दें तो कहाँ जाएं? अब आप लोग कहोगे कि बौद्ध धर्म में आ जाएं। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, जिन भी दलित भाइयों ने बौद्ध धर्म को अपनाया है, क्या बौद्ध धर्म में अपनाने के बाद आपकी जातीय पहचान छुप चुकी है? मैं आज भी गांव में जाकर देखता हूं कि जिन दलितों ने क्रिश्चियनिटी को अपना रखा है, कोई भी उन्हें क्रिश्चियन नहीं मानता है, बल्कि उन्हें उनकी जाति से ही बुलाया जाता है। तो धर्म बदलने से मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन होता है। इसीलिए मैं धर्म परिवर्तन में यकीन नहीं करता हूं, बल्कि यदि हमारे साथ कोई गलत करता है तो उसको इंसाफ दिलाने में यकीन करता हूं। बाकी आप सभी लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।